Hello students, question number 26 from JEE Main 2022, 28 July, shift 2. The question is, if 6 upon 3 to the power 12 plus 10 upon 3 की power 11 plus 20 upon 3 की power 10 से लेके 1024 which is 2 की power 10 into 10 लिखा हुआ है और divided by 3 तक अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 2 की पावर n into m है, where m is odd, देन m इंटू एन इज इक्वल टू क्या आएगा ये निकालना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं 6 अपॉन 3 की पावर 12 को अलग रखेंगे और बाकी हर एक टर्म में से देखो 10 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन ले लूँगा बेसिकली तो जो टर्म बचेगी वो आएगी 1 अपॉन 3 की पावर 11 होगा, प्लस होगा फिर यहाँ पर 2 अपॉन 3 की पावर 10 होगा, प्लस होगा फिर 2 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 9 आएगा से लेके इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 10 बचेगा, यहाँ पर 1024 बचेगा क्योंकि, और डिवाइडेड बाय बचेगा 3। तो ये एक जीपी बन रही है जिसमें कि अगर देखा जाए तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 10 तक जा रहा है और नीचे से 3 की पावर 11 से लेके 3 की पावर 0 तक जा रहा है। तो इसका अगर देखा जाए तो हर एक टर्म में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ऊपर 2 की पावर बढ़ रही है और नीचे से कम हो रही है, यानी कि बेसिकली फिर से ऊपर इंक्रीज हो रही है 3 की पावर, ये मान के चलो आप। तो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली कॉमन रेशियो 6 हो जाएगा। तो 6 अपॉन 3 की पावर 12 तो ये एज इट इज़ रहेगा 10 इंटू फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 3 की पावर 11 इंटू कॉमन रेशियो 6 है की पावर 11 आएगा -1 और डिवाइडेड बाय आएगा 6 -1 आ जाएगा r-1 क्योंकि है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो 5 हो गया। इस 5 से ये 10 को मैं 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दूंगा तो बचेगा क्या, देखो 6 अपॉन 3 की पावर 12 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 की पावर 11 को मैं अगर डिवाइड कर दूं, चलो एक बार पहले हम लोग लेकिन इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 3 की पावर 11 है एंड इंटू यहाँ पर लिखा है 6 की पावर 11 -1 और डिवाइडेड बाय 5 है ये 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, तो जो बचेगा एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो 6 अपॉन 3 की पावर 12 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 11 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर बेसिकली 2 अपॉन 3 की पावर 11 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 6 को लिखूँगा मैं 3 की पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 11 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 3 की पावर 11 और साथ में इंटू 2 भी आएगा। फिर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 11 आएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। और ये एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगर आप 3 का एक फैक्टर अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये एग्जैक्टली यही बनेगा। तो बस यहाँ से अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 11 से 3 की पावर 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 12 बचेगा सिर्फ। और अगर 2 की पावर 12 बचेगा इंटू 1 लिखा हुआ है जिसको आप कंपेयर करोगे 2 की पावर n इंटू m से, तो यहाँ से n का वैल्यू 12 और m का वैल्यू 1 आएगा। तो n इंटू m का वैल्यू निकालेंगे अगर, m इंटू n विल बी इक्वल टू 1 इंटू 12, तो फाइनली 12 जो है आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।